हेलो दोस्तों। आज हम गूगल शीट्स के बेसिक कंसेप्ट थोड़े देखते हैं कि किस तरीके से गूगल शीट काम करती है। पहले तो हमने ये गूगल शीट एक ओपन करी है। अब हम एक इसका नाम दे देते हैं गूगल शीट का। एक मिनट, गूगल शीट बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1। हम बेसिक कंसेप्ट की आज से शुरुआत कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले गूगल शीट के सारे टूल्स समझते हैं कि किस हिसाब से टूल्स है। पहले हम फाइल्स में जाते हैं, फाइल्स का टूल हम देखते हैं। फाइल्स में सबसे ऊपर है शेयर। फाइल्स में जाएंगे, आज हम सिर्फ फाइल्स के ऊपर फोकस करते हैं कि फाइल्स के अंदर जो जो भी है सबको डीपली अच्छे से तरीके से समझते हैं। फाइल में शेयर का ऑप्शन है सबसे पहले टॉप पे। शेयर में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी पर्सन को जिसकी जीमेल आईडी है या जीमेल की आईडी है उसको हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी की भी आईडी डाल सकते हैं, जैसे मैं किसी की भी आईडी डाल सकता हूँ अपने भाई की, या मैं अपनी मेरी एक और आईडी है, मैं कोई भी आईडी डाल देता हूँ। एंड देन जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो उस पर एडिट के राइट के साथ चली जाएगी। तो ये हम किसी भी अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी फाइल है कोई दूसरा पर्सन भी उसे देख सके और जो हम इसमें काम करेंगे वो उसको भी शो होता रहेगा साथ के साथ। इसका मतलब ये है। अब न्यू में हम न्यू पे देखते हैं तो न्यू का मतलब ये है कि इसमें हम स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं, टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, फॉर्म्स या ड्राइंग्स। तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें से हम कुछ भी, जैसे हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो एक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ऐसे ही हम प्रेजेंटेशंस के लिए भी एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो ये न्यू क्रिएट के लिए। ओपन ओपन पे क्लिक करेंगे, देन ओपन पे हमारे को एक विंडो खोल के दे देगा जिसमें हम कोई भी फाइल जो हमारे ड्राइव में पड़ी है, हमारे सिस्टम में पड़ी है, हम उसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे अब मैंने माई ड्राइव से देखा तो माई ड्राइव से अपलोड पे जाऊंगा तो मैं अपने सिस्टम से डायरेक्ट अपलोड भी कर सकता हूँ कि मैंने पूरा सिस्टम ओपन कर दिया उसने, तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ, सॉरी ओपन कर सकता हूँ। अब ओपन के बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या है कि हम कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फाइल शेयर विद मी में भी हम देख सकते हैं जो मेरे पे शेयर होंगी, या ड्राइव से, माई ड्राइव से कोई भी फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं कि हम उस फाइल को इंपोर्ट करें। तो ये इंपोर्ट के लिए ये नीचे सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही मैं फाइल कोई सेलेक्ट करूंगा नीचे सेलेक्ट करेंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगी फाइल। देन फाइल में जाएंगे, मेक अ कॉपी। मेक अ कॉपी का मतलब होता है कि हमने जो फाइल ये बनाई है, जैसे हमने यहाँ कोई भी डेटा हमने बनाया है, अब हम चाहते हैं मैंने कोई भी डेटा सीरियल नंबर 1 कुछ भी लिख देता हूँ, मैं कोई भी डेटा मैंने बना दिया, तो इसको अब हम कोई हमसे इसकी कॉपी मांगता है तो हम यहाँ जाके इसकी मेक अ कॉपी करेंगे। मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, देन हम फाइल का नाम दे सकते हैं कुछ भी, इसको हम यही नाम दे सकते हैं, कॉपी ऑफ पार्ट 1 गूगल शीट, कुछ भी दे सकते हैं नाम, हम चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे कुछ भी। हम उसकी लोकेशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसे माई ड्राइव में किस फोल्डर में हमें उसे डालना है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। देन ओके करेंगे, देन हमारी एक फाइल और क्रिएट हो जाएगी गूगल शीट उसकी। जैसे एक फाइल मेरी ये थी और एक फाइल मेरी ये थी जिस पे हम काम कर रहे थे, और ये कॉपी ऑफ करके बन जाएगी, तो इसकी मेगा कॉपी हो जाएगी। फाइल में जाएंगे हम, और इसके नीचे क्या है, ईमेल। अब इसमें क्या है कि हम इसमें डायरेक्ट इस फाइल को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल पे जाके क्लिक करेंगे, ईमेल दिस फाइल, ईमेल पे क्लिक करेंगे, देन टू में हम किसी की भी आईडी डाल सकते हैं, देन सब्जेक्ट मैसेज, जैसे हम मेल करते हैं वैसे ही हम इसमें, देन हमारी फाइल पीडीएफ या माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक करके कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट में जाए या उसको हमारी फाइल पीडीएफ में जाए, देन जैसे ही हम सेंड कर सकते हैं। मैसेज में जैसे हम आईडी डालेंगे तो जैसे आईडी डालेंगे तो वो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा, तो हम उसे डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देन ईमेल हो गया। डाउनलोड में हम कि इस पूरी की पूरी फाइल को, इस पूरी की फाइल को, जैसे इसमें कितनी भी शीटें बनी होंगी, इस पूरी की पूरी फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में भी हमें कई तरीके के ऑप्शन दे रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना है, ओबीएस फॉर्मेट में, पीडीएफ में करना है, या हमें वेब पेज में एचटीएमएल फॉर्मेट में करना है, कोमा सीएसवी फाइल जैसे होती हैं जिसे हम टेक्स्ट फाइल्स वगैरह भी कहते हैं उसमें करना है,
या सेपरेट इज वैल्यू है, किसी में भी मैं डाउनलोड करना हम कर सकते हैं। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकता हूँ, अमूमन हम जो भी फाइल होती है गूगल की अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही करते हैं। देन देखिए अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अभी माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा पुराना यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सिस्टम किसी और का था, लिया था, तो इसलिए उसमें पुराना वर्जन डला हुआ है। नहीं तो मैं ऑफिस 365 भी यूज करता हूँ। इनेबल इनेबल करेंगे, देखिए आपके सामने वही एक्सेल में फाइल आ गई, सेम वही डेटा। मिनिमाइज करते हैं इसको, फाइल में जाते हैं, डाउनलोड्स हो गया। मेक ऑफलाइन, ऑफलाइन मेक अवेलेबल ऑफलाइन, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये कहता है टू मेक दिस डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑफलाइन इंस्टॉल द डॉक ऑफलाइन टू योर ब्राउजर। इसके लिए हमें ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं हम अपना डेटा। सिंक्रोनाइज नहीं, सॉरी, इसके लिए हम क्या करते हैं, माई ड्राइव में जाते हैं। देन यहाँ सेटिंग में हम एक फंक्शन आता है सेटिंग, क्लिक करेंगे ऑफलाइन, ये फंक्शन है, इसको हम अगर टिक कर देते हैं, इसके लिए भी इंस्टॉल एक बार करना ही पड़ता है, मतलब ओके, अगर हम इसमें एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल इसमें करना ही पड़ेगा। रिमूव फ्रॉम क्रोम, बट ये इंस्टॉल्ड है एक्चुअली। एक मिनट, इंस्टॉल यू टर्न ऑन ऑफ, इसका मतलब एक सेकेंड, इसमें हो वेट, बेसिकली क्या होता है कि हमें एक ऑफलाइन का मतलब कि सपोज अभी आप शीट पे काम कर रहे हैं और आपका नेट चल रहा है, बाई चांस आपका नेट चला जाता है तो आपकी शीट बंद हो जाती है, आप कुछ काम नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही आपने मेक ऑफलाइन फीचर इनेबल कर रखा होगा तो आप शीट पे काम कर सकेंगे, फॉर्मूले लगा सकेंगे, और जैसे ही आपका नेट आएगा तो वो शीट आपकी ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी, जो भी सारा काम आपने किया होगा वो सारा आपको दिखने लगेगा। वो सारा काम मतलब आपका लाइव हो जाएगा और जिसको शेयर करोगे उसको भी दिखने लगेगा। तो इसमें एक ऑफलाइन का फीचर का ये ऑप्शन होता है। ये इंडिया में ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ नेट की प्रॉब्लम तो होती रहती है, वो तो हमें पता ही है। अब हम जाते हैं वर्जन हिस्ट्री में। वर्जन हिस्ट्री, वर्जन हिस्ट्री में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं इसके लिए थोड़ा सा एक ओवरऑल बता देता हूँ। वर्जन हिस्ट्री बेसिकली क्या होती है कि किसी भी फाइल को हम अगर बन यूज कर रहे हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हमने यूज करने के बाद अब हमें पता चलता है कि हमने उस दिन काम जो किया वो गलत कर दिया, तो हम उसका पुराना वर्जन कॉपी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जैसे ही हम उसका हम सपोज अगर मैंने 5 डेज काम लगातार किया, अब मुझे पता है मैंने 5 डेज जो काम किया वो 5वें दिन वाला गलत हो गया, तो मैं चौथे दिन की फाइल, उसमें डेट और टाइम सब आता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। डेट और टाइम से हम उसे उठा करके इसे रीस्टोर कर सकते हैं फाइल को। तो वर्जन हिस्ट्री वो होती है। रीनेम, हम फाइल का रीनेम कर सकते हैं। देन मूव, फाइल को मूव कर सकते हैं कि हमारा फाइल किस फोल्डर में पड़ी है, मूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें दिखा देगा। वैसे डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ से भी है, यहाँ से भी करेंगे मूव से, वो हमें यहाँ ले जाएगा कि हमारे सारे फोल्डर आ जाएंगे, उसमें क्लिक करके हम उस फाइल को वहाँ मूव कर सकते हैं, जिससे हमें ढूंढने में आसानी हो। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, इसका हम एक शॉर्टकट भी ड्राइव पे बना सकते हैं। और मूव टू ट्रैश, डिलीट कर सकते हैं। पब्लिश ऑन पब्लिश टू दी वेब, पब्लिश टू दी वेब का मतलब ये होता है कि हम पूरी फाइल को, एक पूरे डॉक्यूमेंट को वेब पेज पे पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश से हमें एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक किया किया, देन ये लिंक हमारे पे आ गया है, तो इस लिंक को हम किसी को भी देंगे, किसी पर्सन को, या फेसबुक पे या ट्विटर पे हम शेयर करेंगे, जीमेल के थ्रू किसी को प्रोवाइड कराएंगे, तो वो पर्सन इस लिंक के थ्रू हमारी जो काम है उसे प्रॉपरली देख सकता है। लेकिन इसमें ना वो एडिट कर पाएगा ना कुछ चेंज कर पाएगा, ओनली सिर्फ शो होगा। पब्लिश टू दी वेब। डॉक्यूमेंट डिटेल, अब डॉक्यूमेंट डिटेल क्या है, इसमें पूरी डॉक्यूमेंट की डिटेल होगी कि कौन सी लोकेशन है, ओनर कौन है, मॉडिफिकेशन कब हुई है, क्रिएटेड कब हुई है, तो अभी क्रिएट करी है, मॉडिफाई अभी 11 दिन पे किया, मतलब सब कुछ इसमें दिखाएगा। देन फाइल में हम जाते हैं, डॉक्यूमेंट डिटेल के बाद स्प्रेडशीट सेटिंग। स्प्रेडशीट सेटिंग में हम जाएंगे तो इसमें लोकेशन पूछेगा। इसका भी यूज बेसिकली ये है कि डेट और टाइम के लिए, कि आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है। ये तो बेसिकली जो इसमें यूनाइटेड स्टेट, जो इसमें हमारा लैंग्वेज यूज करते हैं कीबोर्ड की, वो यूनाइटेड स्टेट है। कैलकुलेशन में जाते हैं तो ऑन चेंजेस पे बाय डिफॉल्ट ठीक है। और ऑफ, ये ऑफ, अमूमन ये ऑफ ही रहता है,
बट कुछ फंक्शंस हमें लगाने होते हैं तो इसे हमें ऑन करना पड़ता है। उसके बारे में जैसे वो फंक्शंस आएंगे तो मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। सेव चेंजेस, देन फाइल में जाएंगे और फाइल में अब कुछ रह गया प्रिंट। प्रिंट किसी भी को भी प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे, कमांड आ जाएगी। बाकी इसके लिए पूरा डीपली मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ प्रिंट का भी, कि जिसमें बहुत सारी इसमें कंडीशन है, जैसे फॉर्मेटिंग कैसे होगी, हेडर कैसे लेना है, डेटा को किस तरीके से हमें हमें जो रोज होती है उसको कैसे टॉप वाली रोज को और सारे पेजेस पे लेके आना है, वो सब चीजें इसमें हैं अवेलेबल है, वो मैं आपको सब बताऊंगा इसमें। बस ये हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं। देन फाइल का कंसेप्ट इसमें भी हमने पूरा कर लिया, और बाकी फंक्शंस के लिए मैं आगे कल नेक्स्ट डे एक और वीडियो बनाऊंगा, तो हम उसमें आगे के फंक्शनों में बात करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो प्लीज़, और एक्सेल और गूगल शीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो, मैं उसको सॉल्यूशन करूँ। ओके, बाय गाइस।